The best cancer specialist of the year in Asia. Please welcome Dr. Majid. थैंक यू, नमस्कार। कैंसर ऐसे ही नहीं मानता है। पहले तो उसकी धुलाई होती है कीमो से, फिर उसकी कटाई होती है ऑपरेशन से, फिर उसको जलाया जाता है। सबसे कॉमन कैंसर्स कौन से होते हैं और कौन सा ऐसा कैंसर है जो कि इनक्योरेबल है? जो ट्रीटमेंट होता है समय पे होना चाहिए, कि जो पूरा फैला हुआ आता है, पूरे बॉडी में गया होता है, पूरा जबड़ा निकालो, गाल निकालो, उसको रिकंस्ट्रक्ट करो, गले के गांठे निकालो, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पता नहीं कि वो ठीक होगा या नहीं। एक पेशेंट है, उनका ऐसा कहना है कि ना वो मसालेदार खाना खाते थे, शुगर से उन्होंने परहेज किया, इतने अच्छे डाइट को फॉलो करने के बाद भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से उनका पाला पड़ गया। हम लोग हेल्थ को सेकेंडरी रखते हैं, ऑफिस को जाना फर्स्ट रखते हैं। मुझे ऑपरेशन करना इंपॉर्टेंट है, मैं बीमार हूं तो रेस्ट नहीं करूंगा। मैं मुझे लगता है कि हम रोबोट, सब लोग वाह 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 वाह। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे और कैसे उनको बताएंगे कि ये जो सिम्टम्स है वो कैसे पता कर सकते हैं वो कि उनको सिम्टम्स आ रहे हैं कैंसर के, ताकि वो आगे स्टेप ले? जैसा कि आप जानते होंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने यह दावा किया है कि उनकी पत्नी ने सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल की चीजों से 40 दिनों में कैंसर से उनकी वाइफ बाहर आई, विदाउट एनी मेडिकेशन और हेल्थ केयर। कीमो वगैरह भी उन्होंने नहीं करवाया। अगर ये बात सच हो गई तो काफी सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर पर भी सवाल उठ जाएंगे। जो लोग गुमराह हो रहे हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि उनका ट्रीटमेंट कैंसर का हुआ है और प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है। So, welcome back to another episode of BDL Bus, sponsored by Hotel Reliance and co-sponsored by Shriram Sales. मैं हूं आपका होस्ट धीरज और मैं हूं रोहन सरकार, और हमारे बीच आज मौजूद है एक रिनाउंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जिन्हें सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के फील्ड में एक डिकेड से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो चलिए आज उनसे बातें करेंगे मेडिकल एडवांसमेंट के बारे में, और काफ़ी सारे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपने सवाल कैंसर से रिलेटेड हमें भेजे हैं, जिनके जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं इस एपिसोड में। द बेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट ऑफ द ईयर इन एशिया, प्लीज वेलकम डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी। थैंक यू, नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये शो स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले भी सर ऑपरेशन थिएटर में थे, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। तो सर मैं पहले सवाल से आपसे शुरू करता हूं। तो सर ऑन्कोलॉजिस्ट कहते किसे हैं और उनका रोल क्या होता है? ऑन्कोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर who deals with cancer. Okay. Radiation oncologist who deals with radiation part of cancer. Medical oncologist who deals with chemotherapy, immunotherapy. Right. And surgical oncologist like me who deals with cancer, surgery. And cancer ऐसे ही नहीं मानता है। उसको पहले तो उसकी धुलाई होती है कीमो से, फिर उसकी कटाई होती है ऑपरेशन से, फिर उसको जलाया जाता है। दैट इज गिविंग मेडिसिन, taking it out from your body surgically without leaving a single cell in the body, and then eradicating it with radiation so that the cancer, like you're a newborn, जैसे आप बिना कैंसर के पैदा हुए थे। So that's it. तो सर आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि सबसे कॉमन कैंसर्स कौन से होते हैं और कौन सा ऐसा कैंसर है जो कि इनक्योरेबल है? जो कैंसर्स कॉमन है, देखिए हम लोग मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। मेल्स के अंदर जो कॉमन कैंसर है वो आजकल जो हम देख रहे हैं वो मुंह का कैंसर है, ओरल कैंसर है। उसकी वजह तंबाकू है, उसकी वजह शराब है, उसकी वजह बैड डेंचर है, उसकी वजह इन्फेक्शन है, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा लंग कैंसर, वो भी पोल्यूशन से हो सकता है, अब सिगरेट से हो सकता है, टबैको से हो सकता है। और जो एक कॉमन कैंसर जो मेल्स में होता है वो प्रोस्टेट का होता है। उसके बाद कोलन कैंसर है। आई एम टेलिंग फर्स्ट 2, 3, 4 हर कंट्री में, हर जगह में, हर रीजन में, हर रिलीजन में अलग अलग हो सकता है। हमारे इंडिया में जैसे फीमेल्स के अंदर की मैं बात करूं तो फीमेल्स के अंदर जो कॉमन कैंसर है वो सर्विक्स कैंसर है, जो अभी मैं करके आ रहा हूँ अभी जैसे आपके आने से पहले यहाँ पे ओटी में। और जैसे कि मैंने क्या तो ओरल कैंसर्स हैं,
फीमेल्स अगर वो भी टबैको खाती हैं तो उनको भी होता है। और आजकल क्या कंपटीशन बराबर का है भाई, अगर आप एक ग्लास उठाते तो वो भी उठाती है, और आप एक मुक्का मारते तो वो भी मारती है ना, जस्ट ऑन अ लाइटर साइड। मीनिंग टू से वो बराबरी ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि कैंसर में हमें बराबरी करनी चाहिए। आप पीछे थे तो पीछे रहे। उनके अंदर जो कॉमन कैंसर है, एक तो मैंने सर्विक्स कैंसर है, दूसरा ब्रेस्ट कैंसर है, इसके अलावा फिर कोलन कैंसर, इस तरह से फीमेल्स में भी आता है। और इनक्योरेबल कैंसर, माफ करना, एवरी कैंसर इज क्यूरेबल, ओके, लेकिन उसकी एक स्पेशलिटी है। आपके पास जो ट्रीटमेंट होता है एक अच्छे डॉक्टर से होना चाहिए, एक अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए, समय पे होना चाहिए। अगर मान के चलें कि कैंसर हो गया, मतलब मुंह में, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि मुंह में छाला हो गया। वो छाला शुरू में ऐसा नहीं ना कि पूरा मुंह भर के जैसे सिगरेट के ऊपर होता है, वैसे नहीं होता है। पहले रेडनेस व्हाइट होता है और एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का अल्सर होता है, जैसे कि कल किसी ने मेरे से करवाया। हार्डली हमें सिर्फ उसी को निकालना पड़ा, 15 मिनट में ऑपरेशन खत्म, पेशेंट ठीक। और वही है कि जो पूरा फैला हुआ आता है, पूरे बॉडी में गया होता है कि पूरा जबड़ा निकालो, गाल निकालो, और फिर उसके बाद जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करो, गले के गांठे निकालो, और आपको कहीं से मसल ला के लगाओ, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पता नहीं कि वो ठीक होगा या नहीं। दैट मीन्स कैंसर इज नॉट इनक्यूरेबल, कैंसर इज क्यूरेबल। हमें सतर्क रहना है, और आप जैसे महान लोगों से ये बात, मैसेज उन तक पहुंचनी चाहिए कि कैंसर इज नॉट अ पासपोर्ट ऑफ डेथ, इट इज ऑन टाइम ट्रीटमेंट, राइट, at the right place with the right team with the right doctor. Okay. And it is like a chapter in your life. आजकल कैंसर इसलिए भी बहुत कॉमन है कि देखिए, पहले लोग 50 साल तक जीते थे, आज सब 70, 80, 90, 100 तक जाते हैं। जैसे जैसे उम्र होती है, जैसे बाल वाइट हो जाते हैं, उसी तरह से बॉडी के सेल्स भी बदल जाते हैं। उनमें पहले तो डिस्प्लेशिया हो जाता है, सेल चेंज होता है, बाद में वो सेल क्या है, कैंसर सेल्स बनते हैं। कैंसर सेल बनते हैं तो वो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे एक सेल होना चाहिए, 1 से 2, 2 से 4, 100 से 200, लाख से 2 लाख, वो तेजी से बढ़ते हैं। और वो फिर उतना ही नहीं, वो भी अच्छे बिजनेसमैन है, जैसे आपके स्पॉन्सर की तरह। वो क्या करते हैं, एक जगह पहले आते हैं, फिर दूसरी जगह से वो दूसरी जगह जाते हैं, नेक में, फिर लीवर, लंग, बोन्स, हड्डी, हर जगह पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली जब वो सेल एक ही हो, जैसे खराब है, उसको हम हटा देते हैं तो क्योर हो जाता है। और आज की जो टेक्नोलॉजी है बड़ी अनोखी है। आपके स्तन में कैंसर होता है, यूजुअली देखा जाए तो स्तन निकलना चाहिए, एक अगर आपका निकलता है तब भी आपके पास स्तन है, गांठ निकलती तब भी स्तन है, मतलब भाई कैंसर हो रहा है और वो ठीक भी हो रहा है। और एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि मुमताज को देखिए आप, शी गॉट कैंसर 30 years बैक, ठीक है। So, ऐसा नहीं कि देयर आर एग्जाम्पल्स। हाँ, अगर आप पहलवान भी हो, लेकिन अगर आप बोलोगे देखते हैं क्या करेगा कैंसर, तो कुश्ती नहीं खेलनी है। वी नीड टू अटैक इट। पहली बात, डोंट गेट इनटू दैट कि कैसे। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो, 1 वीक 2 वीक में ठीक नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली गो गेट इट चेक्ड एंड गेट इट क्योर्ड। राइट। बहुत ही बेसिक सवाल है जो कि यंगस्टर्स के तरफ से आया है, और जो दर्शक हैं हमारे, उन्होंने पूछा है कि जो आजकल के पैक्ड फूड्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुरकुरे, चिप्स, जो कि ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इन सब प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड से कैंसर की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर बढ़ती है तो इसका क्या कारण है? You're absolutely right. आप देखिए, जो खाना जो है हम लोग जो पहले खाते थे, फ्रेश वेजिटेबल्स, एंड उसी समय पे बनाते थे, उसी समय पे खाते थे। अब हम क्या करते हैं, आप लोग भी हो, इतने बिजी हो, क्या करना है, पिज्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड। वाई? राइट। 2 चीज़ उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, वो लोग खाने को लजीज बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि आप उसको खाएं और फिर खाते ही रहें। और आप देखिए, पहले इतने मोटे लोग आपको नहीं नजर आते थे। आजकल ओबेसिटी इज वेरी कॉमन। कोई भी चीज जब प्रोसेस्ड होती है, आप चाहते हो कि ये चीज खराब ना हो,
आप चाहते हो कि सब्जी खराब ना हो, तो आप क्या करते हो? उसमें केमिकल्स मिलाते हो। आप चाहते हो कि खाना खराब ना हो, तो उसमें आप फ्रिज में रखते हो, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें तो आप चाहते हैं कि जो फास्ट फूड सेंटर्स हैं ये चाहते हैं कि आप लजीज बनाए, ये बनाए, तो बोलते जैसे भाई KFC, मतलब कोई भी खाने वाला जो होता है वो अपना कुछ ना कुछ ऐसा डाल देता है। कहीं तो मैंने सुना, कोई बता रहा था कि मॉर्फिन वाला पराठा, मतलब नशे का पराठा ऐसा। तो पीपल आर रियली गोइंग मैड। In short, all these things may give you taste, but at the same time, they can spoil you and they can spoil your health. सर, इस आंसर के बाद मैं एक पुट ऑन करना चाहूँगा। एक पेशेंट है, उन्होंने ये पूछा है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें, खासकर डाइट जो है, जैसा कि लोग कहते हैं मसालेदार खाना या फिर पैक्ड फूड, ये सारी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, पर उनका ऐसा कहना है कि ना वो मसालेदार खाना खाते थे और ना ही शुगर से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने परहेज़ किया, पर फिर भी उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गई। तो इसका क्या कारण हो सकता है सर? और क्या कारण हो सकता है कि इतने अच्छे डाइट को फॉलो करने के बाद भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से उनका पाला पड़ गया? देखिए, हर चीज की एक इटियोलॉजी होती है, ठीक है। डाइट एक रीजन है कैंसर का। आपको ओबेसिटी होती है और फैट सेल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, राइट। तंबाकू एक कारण है। ऐसा कोई कैंसर नहीं है बॉडी का जो तंबाकू और शराब से नहीं बनता है। बट कैंसर के ये दो ही कारण नहीं है, tobacco, alcohol, diet. This is not the only reason for cancer. Infection, especially breast cancer. आप देखिए 99% ऑफ द टाइम ब्रेस्ट कैंसर किस में होता है? फीमेल्स में होता फीमेल्स है। में ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ। और फीमेल्स में, मेल्स में क्यों नहीं होता? वो भी खाना पीना ना। The reason for breast cancer is the body hormones. Estrogen, progesterone. These are the two important hormones which are there in a female, and that hormone is important. If I am a female, that hormone makes me a female. Correct? So when I am a female, I have a risk of developing breast cancer. But you see, दिस हार्मोन अगर आप देखेंगे, इस कब शुरू होता है? आफ्टर द एज ऑफ 14 और उस तरह से। और ये हार्मोन्स जो है, मेनोपॉज आ जाता है हमारा। वो कब ये हो जाता है? एट द एज ऑफ 50 और समथिंग, 45-50 के नाम। किसी के अंदर अगर ये हार्मोन ज्यादा हो जाता है, या फॉर एग्जाम्पल हमारी मदर्स हैं, पुराने हमारे दादा दादी हैं, उनके अंदर मैरिजेस होती थी 18-19 ईयर्स में, राइट। और आज इफ आई टेल माई डॉटर, इफ आई टेल समवन, माई कलीग, भाई तू भी शादी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा हूँ क्या तू भी कैंसर सर्जन, मैं भी कैंसर सर्जन, चल तू भी शादी मत कर, मैं भी नहीं करती हूँ। दिस इज रॉन्ग। पहले होता था कि 19 साल के बाद शादी होती थी, और आपको 20, 21, 22 साल के बाद बच्चे होते थे। बच्चे 1, 2 नहीं, 3, 4 होते थे। हर बच्चे को माँ उसका हक समझ के उसको दूध पिलाती थी, कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल। आजकल सब IAS ऑफिसर्स है, IPS ऑफिसर्स है, फिल्म स्टार्स है, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन है, वो अपने बच्चे को कहाँ पिलाएंगी? बहुत लोग पिलाते हैं, ऐसा नहीं कि। व्हाई आई एम कमिंग, आई एम जस्ट मेकिंग अ नरेटिव ऑफ इट, देन आई विल कम टू द कॉजेस। ठीक है, नॉट गेटिंग मैरिड ऑन टाइम, नॉट हैविंग चाइल्ड बर्थ, you know, maybe after 30 years, and not feeding the child, and using OCPs, oral contraceptive pills. ये सब कारण है कैंसर का और ब्रेस्ट कैंसर का। तो शादी अगर समय पे हो, बच्चे समय पे हो, बच्चों को दूध पिलाया जाए, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, राइट, है ना? What I mean to say is our change in lifestyle
आप देखिए ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में पहले कम होता था, फॉरेन कंट्रीज, मॉडर्न कंट्रीज, एडवांस्ड कंट्रीज, अब क्या है, इंडिया भी बहुत एडवांस हो गया, ठीक है, बट एट द सेम टाइम हम लोग कैंसर में भी एडवांस्ड हो गए। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्व्स, राइट, है ना, वी आर नॉट गेटिंग what has to be done at what time, because our body hormones, if they are produced at 18, they're going to be like that. Right. And if the hormones are not getting into this, so they all lead to, so the hormones estrogen and progesterone, which are necessary for childbirth, which are necessary for the feeding and all this, and which is part of the body, since they have not been honored, that leads to cancer of breast, na ke khana, na ke, and all those things. And but sir, before we end this particular question, I would like to ask you कि sir, आपने सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई, बट सर आई माइट साउंड बिट इलॉजिकल, बट एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि डज लक ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन दिस, यू नो, लक की भी कोई ना कोई ऐसी कोई बात आप कह सकते हो कि लक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? You are going to one more reason. Yeah. See, some cancers are hereditary. Right. Luck. भाई आपकी माँ को बच्चों को, and that chances are less than 10%. There are two, like in breast cancer and all, we have got the BRCA1, BRCA2 and all. ठीक है, आप देखो कि समझो कि दो भाई हैं, एक अमेरिका में और एक लंदन है, और दोनों एक्सीडेंट में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि, बट येस, हेरिडिटरी प्लेज अ रोल. You can say being born in a family with this, that could be one of the this. But जैसे कि होता है ना कि फुटपाथ पे सोया, कोई गाड़ी उसके ऊपर ले गया, तो फुटपाथ तो गाड़ी चलाने की जगह नहीं है, तो उसी तरह से ये भी है, समझिए आप। राइट राइट। सर इसमें मैं एक और सिनेरियो ऐड करना चाहूँगा। मेरे एक रिलेटिव हैं, वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो उनके साथ क्या हुआ ना कि कुछ टाइम तक उनके चेस्ट में पेन होता था, ठीक है, और वो पेन किलर खाकर उस पेन को रिलीफ दे देते थे, और ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड नहीं की जाती है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, और ना लोग उतने जागरूक होते हैं कि वो जाकर बड़े हॉस्पिटल्स में इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाएं या फिर इसके बारे में पता करें। तो ये चीज़ कंटिन्यू हुआ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और जब इसके बाद फिर जब सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ने लग गए, तो फिर जब इलाज कराया गया तो फिर पता चला कि वो स्टेज 3 तक चला जा चुका है ब्रेस्ट कैंसर का। तो सर आप ऐसे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, और कैसे उनको बताएंगे कि ये जो सिम्टम्स हैं वो कैसे पता कर सकते हैं वो कि उनको सिम्टम्स आ रहे हैं कैंसर के, कैसे उन लोगों को ये चीज़ पता चले ताकि वो आगे स्टेप लें? देखिए, कैंसर में एक, जैसे आप बोल रहे थे, एक बहुत ही सैड पार्ट ये है, कैंसर में पेन नहीं होता है, और पेन नहीं होने की वजह से, पेन तब होता है जब नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, पेन तब होता है जब स्टेज 3 या 4 होता है। इट्स रियली वेरी सैड। तो पेन हो उसके लिए वेट नहीं करना है। नॉर्मली जो कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं, जस्ट क्योंकि आपने बोला है तो आई एम जस्ट एडिंग ऑन, जैसे मुंह का कैंसर है तो मुंह में छाला, लालपन, जिसको हम इरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं, वाइट पैच, ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, अल्सर होना, वो अल्सर हील नहीं होना, या टंग में अल्सर होना, या फिर उसके बाद खाने में दिक्कत आना, मुंह छोटा होना, फाइब्रोसिस एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप वॉइस बॉक्स का कैंसर का हो तो आवाज़ आपकी बारीक हो जाना, है ना, यू नॉट एबल टू टॉक, है ना। फिर धीरे धीरे ये होना, जैसे खाने, फूड पाइप का कैंसर आप बोलो तो कि भाई आप खाना खा नहीं पा रहे हो, या खाना जो है डिफ़िकल्टी से जा रहा हो, पानी आसानी से जा रहा है, और फिर पहले तो खाने में रुकावट, फिर अंदर पानी में रुकावट, फिर उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं जा रहा हो। जैसे अगर लंग्स की बात मैं करूं तो लंग्स के अंदर जैसे कि आपको खांसी आना, खांसी में ब्लड आना, है ना, और फिर आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री या पोल्यूशन या कोई फैक्ट्री में डस्ट में एनवायरनमेंट में काम करने की आपकी हिस्ट्री हो। उसके बाद जैसे स्टमक कैंसर में
वॉमिटिंग का होना, है ना, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, वो सारी चीज़ें होना। जैसे कि पित्त की थैली के कैंसर में आपको दर्द होना, या फिर आपको जॉन्डिस होना, या फिर आपको इंडाइजेशन होना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। जैसे आप कोलन कैंसर में जाते हो तो पॉटी आपकी ठीक से नहीं आना, कभी लूज मोशन, कभी सॉलिड पॉटी आना, कभी पॉटी में जो है ब्लड का आना, ब्लैक स्टूल्स आना, है ना, ये सारे। जैसे आपके किडनी का ट्यूमर अगर हो तो पेशाब के रास्ते ब्लड आना, या पेशाब के रास्ते में जो है आपको मतलब ब्लड आना, या यूरिन का डिस्कलरेशन होना, पिंकिश पहले शुरू में, फिर उस तरह से। और अगर आप मान के चलो कि बच्चेदानी का कैंसर हो तो उसके अंदर जैसे कि सर्विक्स वगैरह में जैसे कि ब्लड का आना। नॉर्मली पीरियड्स आपके आते हैं 3-4 दिन के बाद ख़त्म होते हैं। 40 साल आफ्टर 50 ईयर्स आपको ब्लीडिंग नहीं होती है, बट लेकिन उसमें ब्लीडिंग होना, वो सारी चीज़ें, आपको बार बार इन्फेक्शन का होना, और कभी वॉमिटिंग होना, मतलब बहुत इस तरह के जो सिम्टम्स जो होते हैं। जैसे कहीं पे गांठ का होना, जैसे ब्रेस्ट के अंदर, या निपल से ब्लड आना, या आपका जो ब्रेस्ट है वो संतरे जैसा होना, है ना, उसका कलर चेंज होना, और लैक्सिसिटी खत्म होना, या बगल में गांठ आना, या बॉडी में कोई अचानक से मोल था वो अचानक से बढ़ना शुरू होना, और उसमें ब्लीडिंग होना, या वो होना अचानक कोई चीज़, जैसे गांठें हैं बचपन से कोई बात नहीं, पर अगर वो गांठ में अचानक से तब्दीली आ गई, बड़ा होना, वो सारी चीज़ें होना। और इस तरह से ना, जैसे ओवरी। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये बोले कि भाई दर्द हुआ, वो गए नहीं, पता चला कि 3rd स्टेज कैंसर हुआ। जैसे कि मैं आपको मनीषा कोइराला की बात करता हूँ, तो उसका जो ट्यूमर जो था मैडम, वो एक फुटबॉल के साइज का था। वैसी स्टेज में कहीं कुछ दे रही थी, अचानक कोलैप्स हो गई, तो हॉस्पिटल ले गया उन्हें। वहाँ पे बोला भाई आपके पेट में तो फुटबॉल जैसे साइज का ट्यूमर है। तो उन्होंने बोला क्या, अरे मुझे लगा कि मेरी उम्र 40 के अबव हो गई है, तो मे बी वो फैट बन रहा है, तो मैं रोज दौड़ती थी उसको कम करने के लिए, बट शी इज ओके टुडे। What I mean to say, like Yuvraj is there, he had a Sabaino, ठीक है, he is okay today. What I mean to say is कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये बहुत सारे सिम्टम्स थे। एंड कमिंग बैक टू द केस जहाँ से हम स्टार्ट किए हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है कि ब्रेस्ट में उनको पेन था, तो अब देखो ब्रेस्ट, उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है ये, और इसमें 1-2-3 और प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे घर में जो यूजुअली हमारे घरों में क्या होता है कि वाइफ बोलते हैं अरे बहुत, हस्बैंड हम लोग शो भी करते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, तो वो भी आपको बताती नहीं है, और वो सोचती है कि यार बहुत बड़े काम है। इन शॉर्ट, हम लोग हेल्थ को सेकेंडरी रखते हैं, ऑफिस को जाना फर्स्ट रखते हैं। मुझे ऑपरेशन करना इंपॉर्टेंट है, मैं बीमार हूं तो रेस्ट नहीं करूंगा मैं, मुझे लगता है कि हम रोबोट, सब लोग वाह 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 वाह, तो 24/7 मुझे अब करना है काम, बट दैट्स ओके। बट कहीं ना कहीं आपको जाके एक ड्रॉ लाइन करना है कि आपके बॉडी का फटीक तो नहीं हो रहा है, या उस तरह से आप अपने आप को फिट बनाना। भाई डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करो, वॉक करो, करते रहना है आपको। जैसे आप थोड़ा सा टाइम मिला तो हम टहलने लग गए। आई मीन, तो ये जो इश्यूज आ रही हैं, तो इसमें ये भी प्रॉब्लम हुआ होगा कि शी डिड माइट नॉट वांट टू टेल टू एवरीवन की भी प्रॉब्लम। और कई बार खास करके माएँ वगैरह वो अपने बच्चे बोलते हैं यार अब तो उम्र हो गई, छोड़ो भाई, अब कौन सी उम्र हो गई, 100 साल तो करना है हमें। तो आई वुड टेल आपके माध्यम से कि देखिए आप हीरो हो सकते हैं, आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी को आप हर महीने 3 महीने में जाके चेकअप करते हो, आपका शरीर उस गाड़ी से सस्ता है। तो सर क्या कैंसर किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, या फिर इसकी कोई पर्टिकुलर एज होती है? लाइक अगर ज्यादा प्रोबेबिलिटी, हाँ मतलब लाइक अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, तो क्या एक न्यूबॉर्न बेबी भी कैंसर के साथ पैदा हो सकता है? देखिए यूजुअली जो ब्लड कैंसर्स होते हैं, और एज इज नो बार। जैसे एक इंसान एक्चुअली देखा जाए तो 100 साल की उम्र लेके आता है, बट कभी कोई हेल्थ हैजार्ड की वजह से हो जाता है। तो देर आर मेनी कैंसर्स, स्पेशली लाइक ब्लड कैंसर्स एंड ऑल। इन फैक्ट देर इज अ सेपरेट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, समझ रहे हो, पीडियाट्रिक मेडिकल ऑन्कोलॉजी, इस तरह से होता है। तो बिकॉज देर इज, बट येस मोस्ट ऑफ द टाइम
कैंसर के हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि टबैको, अल्कोहल, डाइट, इन्फेक्शन, रेडिएशन और मतलब इस तरह की चीज़ों से होता है। तो उसमें जो है इनका क्वेश्चन था उस चीज़ से कैसे बचे, इन्होंने पूछा था। एक तो इन सारी चीज़ों को हम अवॉइड करें और दूसरी चीज़ों को जिनको रिस्क है फैमिली में वो स्क्रीन करें। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपको फैमिली में है तो एट द एज ऑफ 18-20 से ही आपको सेल्फ एग्जामिनेशन वंस इन अ मंथ, MRI वंस इन 3 months और रिस्क ज़्यादा नहीं है तो उनको 40 साल के बाद, बिकॉज हार्मोन्स का इससे रिलेटेड डिजीज़, और फिर 3 साल में एक बार, फिर 70-80 साल के बाद फिर रिस्क वैसे ही। तो देयर इज़ दिस। उसी तरह जैसे आप तंबाकू आप लेते हैं और लंग कैंसर का आपको है तो सिंपल लो, जैसे हमारे पास 128 स्लाइस CT है तो उसमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इट गिव्स यू अ स्क्रीनिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग। जैसे कोलन कैंसर है जिसमें आपको रिस्क है, फैमिली में है या आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर 40 years कभी 3 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी या कुछ उस तरह से। और आजकल आपकी हेल्थ के लिए जब आप जाते हो हेल्थ चेकअप में आपको सारा किया जाता है। तो आई वुड सजेस्ट वंस इन अ ईयर, एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी लाए कि हर एक का हेल्थ चेकअप फ्री में हो जाए। ठीक है, जैसे हम लोग इम्यूनाइजेशन में कहते हैं कि जैसे कि आजकल सर्विक्स कैंसर होता है तो मैं कहता हूँ कि उसका वैक्सीन जो है ह्यूमन पैपिलोमा जो हमारे पास है, सर्विक्स है या जो भी है, वो सारे वैक्सीन्स को भी गवर्नमेंट को अपने इसमें लाना। क्योंकि देखिए लोगों की सोच है कि भाई तंबाकू का व्यापार होता है तो पैसा आता है, बट लेकिन उससे जो TB होती है, उससे जो सिर्फ टबैको रिलेटेड कैंसर है उसमें जो नुकसान होता है उससे 10 गुना होता है। तो आप सोचो आप कितने लोगों को जॉब दे रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं उससे। तो इसीलिए हमको बैलेंस करके चलना है। गवर्नमेंट शुड हैव वेरी पॉजिटिव लाइक भाई उनका स्क्रीनिंग करवाना या उनके लिए हेल्थ चेकअप्स लगाना या अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स खोलना। वी हैव गॉन अ लॉन्ग वे बट स्टिल वी नीड टू गो अ वेरी लॉन्ग वे। राइट। अच्छा सर, अब मैं एक बहुत ही एक फेमस टॉपिक के बारे में बात करूंगा आपसे। फेमस मैं क्यों बता रहा हूँ, ये अभी अभी एक न्यूज़ आई थी नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ की, जिसमें जैसा कि आप जानते होंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ये दावा किया है कि उनकी पत्नी ने, नवजोत कौर ने, सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल की चीज़ों से, जैसे कि हल्दी, नीम का पानी, एप्पल साइडर विनेगर, नींबू पानी, लो कार्ब डाइट और इंटरमीडिएट फास्टिंग के वजह से 40 दिनों में कैंसर से उनकी वाइफ बाहर आई, सिर्फ इन चीज़ों के वजह से, विदाउट एनी मेडिकेशन और हेल्थ केयर, कीमो वगैरह के कीमो वगैरह भी उन्होंने नहीं करवाया, सिर्फ डाइट फॉलो किया और उसके वजह से 40 दिनों के अंदर कैंसर को उन्होंने मात दिया। जो लोग, उसको मैं एक सेंटेंस में ख़त्म करना चाहूँगा, जो लोग गुमराह हो रहे हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि उनका ट्रीटमेंट कैंसर का हुआ है और प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है। अब डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, जो वो एडवाइस दे रहे हैं वो ले ले, ये भी करें, लेकिन अगर वैसा होता तो वो कैंसर हॉस्पिटल जाके कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करती। उन्होंने कैंसर का ट्रीटमेंट किया, और कैंसर अगर छोटा होता है, जैसे मैंने कहा कल मैंने एक ऑपरेशन किया, उसको निकाल दिया, अब उसको कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। स्टेज 1 में जब कैंसर होता है तो आपको इलाज की ज़रूरत, जैसे उसको निकाल दिया गया तो उसके बाद ना आपको कीमो, ना रेडिएशन, ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। देखिए एक्चुअली होता क्या, उन्होंने बोला ये सारी चीज़ें, किसी ने उसके आगे लगा दिया कि भाई इन सारे चीज़ों की वजह से ये ठीक हो गए। वो एक्चुअली शी टोल्ड कि आई हैव फॉलोड दिस डाइट आल्सो, दिस आर गुड थिंग्स, बट मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, और आई थिंक शी शुड टेक बैक हर स्टेटमेंट इमीडिएटली, और एल्स शी विल लैंड अप विथ ट्रबल। और अगर हमारे दिल बड़ा है, ट्रबल नहीं होगा तो कई लोगों की जानों की, शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर डेथ्स।
बट सर देखिए जैसा कि उन्होंने कहा है, वो झूठ है या सच वो तो वही जानते हैं, और आपका भी बहुत ही सही स्टेटमेंट है अभी। बट सर ये भी हो सकता है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, लोगों का ऐसा कहना है कि अगर ये बात सच हो गई तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर पर भी सवाल उठ जाएंगे कि ये जो बातें हो रही हैं कि डाइट से सिर्फ आप क्योर कर सकते हो कैंसर को, तो इसके वजह से जाहिर सी बात है फिर लोग भरोसा करना बंद कर देंगे हॉस्पिटल्स पर या फिर डॉक्टर्स पर। तो ये स्टेटमेंट अगर गलत है तो ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है और बहुत गलत स्टेटमेंट है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर ये केस स्टडी सही है तो इस पे रिसर्च नवजोत सिंह सिद्धू सर को करना चाहिए। इनको चाहिए कि 100 लोगों को रिसर्च करके देखिए, आज अगर मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं, इट इज अ स्टडी 100, 1000, 10,000, ये लाखों लोगों को इन एवरी वर्ल्ड जो हमने रेप्लिकेट किया, वो यूएस में भी होना चाहिए, वो रेप्लिकेट जो जापान में भी होना चाहिए, सारे सेंटर्स में होता है, तब जाके कोई चीज आती है। सिंगल केस स्टडी मतलब एक मैंने जादू कर दिया, लेकिन उसको तो भाई ऐसे जादू और भी होना चाहिए। ऐसा कोई एक बंदा होना चाहिए दुनिया में, अमेरिका में उठ के बोले कि हाँ जी मैंने भी ये किया। ऐसे बुकारो में एक बंदा होना चाहिए कि भाई हाँ मैंने भी एक किया, है ना। सो आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो सर आप जो भी आप कहोगे, ये सारी जितनी भी हॉस्पिटल है और डॉक्टर है उनके तरफ से मैं चाहूंगा आप एक स्टेटमेंट इस इंसिडेंट को लेकर बताओ। अच्छा ठीक है, नवजोत सिंह सर की केस स्टडी इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई वुड नॉट डेयर टू डू दैट स्टडी एंड टेक द रिस्क ऑन अस। It's really very great. He can open one research center and I'm sure he'll be next Elon Musk. And all the best to him. Okay, sir. सर ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर्स और कई फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साइड से एक वीडियो आई थी, मतलब बहुत सारी वीडियोस आई हैं कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं और डेली एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत हद तक आप कैंसर के कई सिम्टम्स को क्योर कर सकते हैं। और दूसरी साइड और भी ऐसे वीडियोस आई हैं जिसमें डॉक्टर्स कहते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं, वो मतलब दोनों लोग ही इस तरह की बातें कह रहे हैं कि अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो आपको हार्ट डिजीज होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सर किन की बात सुनी जाए ये आप बताएं। हार्ट डिजीजेस ज्यादा होते हैं एक्सरसाइज करने से? हाँ, अभी कुछ केसेस भी आए थे जिसमें एक्सरसाइज करते हुए भी कई सेलिब्रिटीज़ को भी हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद फिर डेथ भी हो गई। तो उस बिहाफ पे बहुत सारी वीडियोस आई थी कि एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारी हार्ट डिजीजेस भी हो रही हैं। तो किन की बात सुनी जाए सर, एक्सरसाइज किया जाए नहीं किया जाए? गाड़ी स्पीड से चलती है, एक्सीडेंट तब होता है जब कंट्रोल खो देता है इंसान। एक्सरसाइज करना है तो उसकी एक लिमिट है। यू डू फॉर 30 मिनट्स, 1 आवर। कई लोगों को हमने देखा है कि भाई वजन उठाते पहली दिन जिम में जाते हैं और सीधा उठाते हैं 100 किलो, स्पाइन गया। क्या कोई ट्रेडमिल में बैठता है तो बोल रहा है यार 20, कोई देख रहा है आजू बाजू सेलिब्रिटी कर रहा है, वो बेचारा जिसकी क्षमता है 20 मिनट तक ट्रेडमिल करना है वो 30 मिनट कर लिया। और आप देखिए हर एक बॉडी के अंदर ना, जैसे समझो कि आई एम अ स्मोकर, आई एम हैविंग अ कार्डियक प्रॉब्लम, तो किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन 70 है, किसी का 30 और 35 है। तो कई बार क्या हो जाता है, बिना चेकअप के बिना इसके हम लोग जाते हैं और सीधा दिखाना चाहते हैं कि भाई चलो। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, क्रिकेट मैच था बिटवीन डॉक्टर्स और ये बोल के हम लोग गए, खेले, एक दिन खेले, 1 month तक मेरा हाथ आई कुडंट मेक लाइक दिस। सो व्हाट आई मीन टू से इज exercise needs to be done. It is the need of the hour. It will make you fit. It cannot cure cancer, but it can develop resistance in you. कि जैसे कि अगर मैं समझिए किसी को कहो कि मैं 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे मजदूर की तरह खड़ा हो सकता हूँ एक ही पोजीशन में और मैं काम कर सकता हूँ, इट इज ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। ठीक है, उसी तरह से जैसे एक्सरसाइज भी है, आप आधे घंटे तक कर सकते हो 40 मिनट, बट लेकिन करते 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 आप बहुत देर तक कर सकते हो, 5 देर तक भी आप टेस्ट मैच खेल सकते हो। ठीक है, दिस इज बट इफ यू टेल मी टू प्ले इट्स नॉट पॉसिबल। सो व्हाट आई मीन टू से इज प्लीज, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जब एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी में एड्रेनलिन आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड योर बॉडी टेक्स दैट शेप एंड मेक्स यू फिट। आपका रेजिस्टेंस बनता है, आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं, आप अच्छा फील करते हो और अच्छा और हेल्थी रहते हैं। प्रॉब्लम तब आती है कि आप किसी चीज़ को अचानक से या टू मच करते हो। अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, हल्का सा चेस्ट पेन आ गया, रुक जाओ। आपके हाथ में दर्द है तो एक्सरसाइज मत किया करो। यूजुअली जो मुझे लग रहा है हुआ क्या है कि बॉडी के एक थ्रेशोल्ड है। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग ट्रेडमिल कराते हैं TMT टेस्ट कराने के लिए, जैसे ही चेस्ट में तो रुक जाओ। बट लेकिन बेचारा सेलिब्रिटी बोलता है यार मुझे तो मूवी करना है, 6 पैक की बॉडी बनाने, वरना फिल्म में मेरी एंट्री नहीं होगी। वो बेचारा एक दिन में 6 पैक्स बने लगता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज इज द नीड ऑफ द आवर, बट यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। राइट। थोड़ा सा हेल्थ आपका वीक है, बीमार है, डोंट गो टू द। और ऐसे काफ़ी सारे केसेस भी आए जहाँ पर ये पता चला है कि जिम में भी सडन बहुत किसी की डेथ हो गई है। राजू श्रीवास्तव भी एक केस थे। हाँ, जिनको सडनली एक अटैक आ गया। नहीं, देखो होता क्या है, हाँ, चेस्ट पेन हो गया। आपने कई बार देखा होगा, आपको भी हुआ होगा, अक्सर जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी हुआ होगा। अचानक से है ना, आपको जब आप खाना नहीं खाए होते हो या बहुत थके हुए होते हो, काफ़ी स्ट्रेस में होते हो, तो ब्लैकआउट्स आते हैं, अंधेरा सा लगता है। दूसरी चीज का आपको लगता है कि भाई कुछ हो रहा है, तो अचानक आप बैठ जाते हो, या किसी ने बोला होगा आपको भी आप गिर गए थे, आप होश में आए हो। तो ऐसा होता है, इट्स वेरी कॉमन। अगर उस टाइम पे आप थ्रेडमिल पे हो या और ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हो तो आपके लिए वो कैटास्ट्रोफ हो जाता है। होता कुछ नहीं है। 2 इंसिडेंट्स है, दोनों एयर इंडिया की फ्लाइट्स थी। मैं एक बार दुबई से आ रहा था, एक बार रांची आ रहा था। लोगों को हो जाता है, बट अगर उसको सही पोजीशन, सही थोड़ा सा इलाज मिल जाए तो गाड़ी चल जाती है। जैसे मेरे फादर की बात है, माय फादर ही डेवलप्ड अ चेस्ट पेन, ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो सडनली आए तो पसीना छूटने लगा, तो फिर उनको लगा कि मैं चल नहीं पा रहे हैं, सांस फूलने लगी, तो बैठ गए। तो फिर किसी ने उनको बाइक पे बिठा के घर तक छोड़ा। फिर उनको हम गए, एक्सरे किया तो ECG में कुछ चेंजेस आ गए। तो गाँव था वहाँ पे, तो हॉस्पिटल्स है नहीं, तो फिर उनको ले गया गया। देन आई बॉट हिम टू दिल्ली, फिर हैदराबाद, देन वी गॉट दिस, देन आई टुक हिम टू दिल्ली एंड वी ऑपरेटेड हिम, ही इज फाइन। ठीक है। दूसरा एक इंसिडेंट हुआ, मेरे फादर घर में बैठे हुए थे, अचानक वो होश में नहीं थे, मतलब खाते खाते ही सो रहे थे। थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ उनको, और उससे और फिर हमने लाया, इमीडिएटली वी बॉट हिम एंड वी ट्रीटेड हिम। तो मेरा कहने का मतलब ये है, दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे हम उम्र हो, हमें भी चेस्ट पेन होता है, तो इस यहाँ से मैसेज ये जाना चाहिए कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो डोंट निग्लेक्ट इट। डोंट निग्लेक्ट। मसल पेन हो सकता है, गैस्ट्राइटिस होना, हर पेन को आप गैस का पेन ना समझे, हर पेन को आप मसल पेन ना समझे। यू नीड टू टेक इट सीरियसली। खास करके वो लोग जिनका एज फैक्टर है, जो 40-50 ईयर से ज्यादा है एंड ऑल, और ऐसा बार बार हो रहा है तो आपको सतर्क रहना है। क्या, लाइक माई फादर, हाउ ही सर्वाइव्ड, एवरीवन विल सर्वाइव। जैसे सिनकोप होगा, जैसे मैं बैठा था OPD में, आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट हिज वाइफ दैट शी इज नॉट गोइंग, मतलब इस तरह सिचुएशन है। हस्बैंड बैठे हुए थे, बाजू में बैठते बैठते ऐसे हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपोजिट चेयर में बैठा हुआ था, मैंने सिर्फ गया, नीचे चेयर की डंडी पकड़ी और उसको मैंने उल्टा किया। ठीक है, ब्लड फ्लो नीचे का पैरों में जो था वो दिमाग में चला गया, और फिर वो थोड़ा करने लगे। फिर थोड़ा सा उनको ड्रिप लगा के थोड़ा शुगर वगैरह, क्योंकि वो सुबह सुबह आए थे, काफ़ी देर से मेरे लिए वेट कर रहे थे, और वाइफ का सोचा तो ट्रॉमा में आ गए। वाइफ तो रह जाती लेकिन वो चले जाते। तो इस तरह के जब भी सिचुएशंस होते हैं, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोगों को ट्रेन करें। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन, तो CPR कैसे दिया जाता है, कैसे किया जाता है, बस उनको सीधा लिटाया जाए। थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन है, वॉमिटिंग है, तो साइड में किया जाए। शुगर कम था दुबई वाले फ्लाइट में, तो उसको मैंने देखा, तो हमने क्या किया, जो शुगर के चिट्स आते हैं ना, जो फ्लाइट में होते हैं, वो डाल के मुंह में डाला। फिर उससे काम नहीं बना तो पानी में घोल करके उसको ये किया, कि फ्लाइट में कहाँ मिलेगा, जो ऐसे ऐसे करके, बिकॉज पेशेंट अनकॉन्शियस है बट पेशेंट सर्वाइव्ड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। नॉर्मली इस तरह का जो होता है तो उसकी रीज़न होती है। जब एक्सरसाइज को आदमी जिम को जाता है तो खाली पेट जाता है, तो हाइपोग्लाइसेमिया वैसे ही होता है बॉडी का, और उसके बाद जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज करता है। एक तो बॉडी में आपका शुगर लेवल डाउन है, उसमें से आपका प्रेशर बढ़ा रहे हो, BP बढ़ा रहे हो आप उसमें, तो उससे इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर वैसे होते तो फिर हर जिम करने वाला उसको चेस्ट पेन होता, उसको ये होता, लाखों में एक होता है।
वो तो घर बैठे वॉशरूम जाके भी आदमी बैठा है वॉशरूम में उठ नहीं पाता है, सो इसका मतलब वॉशरूम से मर रहा है वो। तो इसी तरह से इट इज नॉट अबाउट व्हाट आई मीन टू द यंग जनरेशन, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड डू वॉक, डू, बट डोंट बी ओवर। भाई आपकी 2 किलो उठाने की क्षमता है, आप 200 किलो मत उठाइए। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। राइट। अब सर मैं आपसे कुछ सवाल हैं जो कि दर्शकों की तरफ से ही आए हैं, और मेरे करीबी ने ये सवाल पूछने को कहा, एंड शी इज़ ऑल्सो कैंसर पेशेंट, ओके, और वो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है। तो उन्होंने ये पूछने को कहा है कि जैसा कि उन्हें जब कैंसर हुई थी तो वो क्योर हो गई थी, ओके, और उनकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कि नाउ शी इज़ वेल, बट फिर से वो कैंसर की जो समस्या है वो रिपीट हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो उनका ये सवाल है कि चलो अब तो रिपीट हो चुकी है, अब तो कुछ कर नहीं सकते सिवाय ट्रीटमेंट के, बट क्या ये तीसरी बार भी रिपीट कर सकता है, ये उनका सवाल है। और ये भी उनका सवाल था कि जब फर्स्ट टाइम कैंसर हुई थी तो मेंटेनेंस कीमो उनको नहीं दी गई थी, और जब ये रिपीट हो गई तो फिर जो मेंटेनेंस कीमो है ये उनको दी जा रही है। तो उनका ये सवाल है कि फर्स्ट टाइम क्यों नहीं दिया गया, और फर्स्ट टाइम नहीं देने जाने की वजह से ही ये रिपीट हुआ, और अगर अब भी ये क्योर होता है तो क्या ये तीसरी बार भी रिपीट हो सकता है? देखिए, अभी जैसे हम बात कर रहे थे मिसेस सिद्धू की, ये सब 2-3 महीने 4 महीने का इंसिडेंट है। वो 3 महीने में कैंसर भी हो गया, 3 महीने में क्योर भी हो गई, ठीक है। अब 1 महीने पे वो बोल रही है कि मैं ठीक हो गई हूँ, अब मुझे कैंसर नहीं है। अब आप सोचिए, आप जो कैलकुलेट करते हैं वो 1-2 महीने से नहीं होता है, सालों साल होता है। 25 साल से कैंसर वापस नहीं है। वैसे एक तो उस पार्ट पे सिद्धू जी के, और सेकेंड पार्ट पे मैं आता हूँ। क्या यूजुअली क्या होता है, जैसे मुझे कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर हो गया, मेरा कैंसर क्योर हो गया, आई बिकेम लाइक एज इफ आई एम बॉर्न नाउ, बट लेकिन मुझे कैंसर दोबारा हो सकता है बिकॉज मैं हार्मोन्स तो मेरे बॉडी में है ही है। दूसरी चीजें क्या होती है कि देखो, कोई भी पेशेंट, आप कीमो बोलो, वो बाल सोचता है, बहुत सारी चीजें सोचता है, एंड ही डजंट वांट्स टू गो इन फॉर कीमोथेरेपी। आप रेडिएशन बोलो, बोलेंगे काला हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम लोगों की बॉडी ऐसी बनी हुई है कि अरे अब तो है नहीं, छोड़ दो, बट वी ट्राई टू मेक इट। ट्यूमर्स में भी कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जो आज क्योर हो गए, फिर आप देखते हो कभी जिंदगी में दोबारा नहीं आते। कुछ कैंसर आज हो गए, फिर 10 साल के बाद आया, फिर ये आ गया। इट डिपेंड्स ऑन, इसलिए आपने कैंसर में भी देखा होगा कि उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 होता है। उसमें कैंसर्स में भी कोई ER पॉजिटिव, PR पॉजिटिव, हर्सेप्टिन होता है। कहने का मतलब ये रहा, जैसे ब्रेस्ट कैंसर ही वो एक तरह का नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर में भी कई तरीके के हैं। इनकी जो थी वो मैं बता देता हूँ, इनका HER2 पॉजिटिव, ठीक है, ये समस्या थी उनकी। ER PR, सॉरी, ER PR का तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, बट HER2 पॉजिटिव उन्होंने कहा है। HER2 पॉजिटिव होना इज नॉट अ गुड साइन। ER PR पॉजिटिव होना इज अ गुड साइन, पर हर्सेप्टिन पॉजिटिव होना इज नॉट अ गुड साइन। ट्रिपल नेगेटिव इज वेरी डेंजरस। ER नेगेटिव, PR नेगेटिव, हर्सेप्टिन नेगेटिव। और हर्सेप्टिन में जब पॉजिटिव होता है तो फायदा ये होता है कि भाई, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कैंसर, मैंने सर्जरी कर दी तो एक दीवार लगा दी, उसके बाद मैंने कीमो दे दिया तो एक और वॉल बना दी, उसके बाद मैंने रेडिएशन दिया तो मैंने एक और वॉल बना दी, उसमें ER PR पॉजिटिव आएगा तो एक और वॉल बना दी, और उसमें हर्सेप्टिन पॉजिटिव आया तो एक और वॉल बना दी। गॉट इट द पॉइंट? तो आप सुरक्षा कवच ज्यादा बनाते जा रहे हो, लेकिन किसका ER PR नेगेटिव है तो उनके पास एक सुरक्षा कवच कम हो गया। जिनके पास हर्सेप्टिन नहीं है वो और कम हो गया। पेशेंट कमजोर है, एज ज्यादा है, कीमो नहीं लग सकती, एक और कवच कम हो गया उनका। तो ये तरह, इन शॉर्ट, स्टेज 1 डिजीज जो सिर्फ एक ही जगह पे है और 2 सेंटीमीटर से छोटी गांठ है, इसमें 90 to 100% चांस है कि वो कैंसर ठीक हो जाएगा। ना उसमें आपको कीमो, रेडिएशन और बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्टेज 2 कैंसर होता है, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, 2 से 5 सेंटीमीटर में, वो ठीक होने के चांसेस अराउंड 80% होते हैं, है ना। जब स्टेज 3 आता है तो 50 to 70 होते हैं, और स्टेज 4 आता है तो 20% चांस है।
ठीक होने के। अब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट इज़ वेरी रिलक्टेंट कि भाई नहीं है तो छोड़ दो, और कई बार रिपोर्ट्स ऐसे आ जाते हैं कि जिसको आपको देख के लगते भी छोटा ट्यूमर है, कहीं फैला हुआ नहीं है, अर्ली है, और कीमो रेडिएशन कुछ नहीं चाहिए, जाओ, है ना। तो ये सारी, और बॉडी देखिए, मैं फैक्ट्री हूँ, मुझे कैंसर हुआ, मैंने बना दिया, आपने ट्रीट कर दिया, तो फिर कैंसर बोलता है चलो मैं फिर से बनाता हूँ। जो दुविधा इनकी है, क्या कैंसर मरीज में कैंसर वापस आ सकता है? मैं कहूंगा नहीं। ठीक है, जैसे 100 में से एक मरीज को, या अराउंड 100 में से 4 to 5% मान के चलो लोगों को हो रहा है, आउट ऑफ 100 4 to 5% लोगों को, पर 95% लोगों को तो नहीं हो रहा है ना कैंसर, रिपीट नहीं हो रहा। और जिनको हो गया है उसमें 95% लोगों को रिपीट नहीं हो रहा है, एक दो को हो रहा है। तो द आइडिया इज नॉट, मैं क्या करता हूं, कैंसर हो गया दोबारा इलाज करता हूं, दोबारा हो गया तो तिबारा इलाज करता हूं, लेकिन अल्टीमेटली माय पेशेंट और मी वी आर हैप्पी कि भाई ठीक है, एक बार पटका नहीं हो दोबारा पटका। तो दैट्स व्हाई कैंसर में एक क्वालिटी है कि वापस आ सकता है। आप ऑपरेशन से बीमारी को हटाते हो, ये वापस ना आए, प्रिवेंशन के लिए आप कीमो रेडिएशन वगैरह देते हो। तो ये गेटिंग द पॉइंट। तो हमें क्या करना है कि देखिए, जब सरेंडर करो तो फुल्ली सरेंडर करो। नहीं मैं ये खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं सर्जरी करूंगा, मैं कीमो नहीं कराऊंगा, मैं रेडिएशन, प्लीज डोंट गो बाय दैट। Nowadays the chemo is very safe. Nowadays radiation जैसे हमारे पास है मशीन, तो it will only remove only that। पहले क्या होता था कि भाई आपको अगर किसी को टारगेट करना है, पूरा बॉडी को हम लोग ये करते। नाउ इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी स्पेसिफिक। इफ इट इज अ बटन, ओनली द बटन, रेस्ट नोवेयर एल्स। ओके, है ना। तो अर्ली यू गो, द अर्ली यू ट्रीट, 90% of the chance, no chemo, no radiation, nothing. The later you go, 80 to 90% of your chances of you dying, and the cancer coming back, and it's going to win, and we are going to lose. राइट। एंड सर, बिफोर वी एंड दिस, तो मैं चाहूँगा कि जो सवाल 2-3 है, एक पर्सनल और सवाल है उनका, और जाहिर सी बात है कि उनका सवाल है तो और भी काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट होंगे जिनके तरफ से ये सवाल आएगी। तो अगर किसी को रिपीट होता है दोबारा, तो दोबारा ट्रीटमेंट होगी, बट थर्ड टाइम भी अगर ये हो जाता है, उम्मीद करता हूँ ना हो किसी को, बट अगर हो जाती है ये समस्या, फिर से ये बीमारी आ जाती है, तो क्या थर्ड टाइम भी बॉडी कीमो और रेडिएशन को झेल पाएगी? देखिए, यूजुअली क्या होता है, जो बीमारी वापस आती है तो अक्सर उस जगह से आती है जहाँ पे शुरू हुआ था। पहले आपने निकाला, उसके आजू बाजू आ गए, फिर उसको आजू बाजू निकालिए आप उसके। बट अगर बीमारी, जैसे मैंने कहा कि आपके स्पॉन्सरर की तरह बिजनेसमैन है, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि लीवर, लंग, बोन्स में, तो उसमें थोड़े चांसेस कम होते हैं। देखो, ये पूछ रहे थे कहीं बुरा कैंसर, मैं अच्छे कैंसर के बारे में इनको मैं बताऊं। जैसे थायराइड कैंसर है, बहुत बढ़िया, अगर वो पैपिलरी, फॉलिकुलर, मेडुलरी है तो रिजल्ट बहुत है। अगर वो एनाप्लास्टिक और ये है तो डेंजरस है। प्रोस्टेट है, वेरी गुड कैंसर, 10 साल, 15 साल, 20 साल आप जी लोगे। ठीक है। कुछ कैंसर जैसे स्टमक है, लंग कैंसर है, ये थोड़े से दुखी कैंसर है। ना सर्जन, ना डॉक्टर, ना ये कोई खुश नहीं होता है, और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। बट अगर हम, पहली बात, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू की जो मिसेस सिद्धू कह रही थी कि ये खाना चाहिए, वो सब कीजिए, दौड़े, वॉक करे, एक्सरसाइज करे, ये करे, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट कैंसर विल गो बाय दैट। यू आर द फर्स्ट केस इन द हिस्ट्री. And if you will, his thesis are proven by Mr. Sidhu. He's the next Elon Musk, and we'll all be working with him. चलो, एक यही बोलूँगा, सॉरी सर, बट भगवान ना करे सर की भी जरूरत किसी को पड़े। बट अगर पड़े तो सर इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी नॉलेज है सर के पास। सही बात है सर। एज यू सेड कि देयर इज ओनली 20% चांस of survival if the patient is in 4th stage. Okay, so do you think God and luck also plays a vital role? Like, imagine if you are in a operation theater and you are treating a patient who is in his stage 4, and you declared him like he is not going to survive, and suddenly a miracle happened. तो ऐसा सिचुएशन कभी आया आपके लाइफ में? डेफिनेटली
बट दिस आर वेरी रेयर केसेस. देखिए, बॉडी जो हम डिस्कस कर रहे थे शुरू में हैज इट्स ओन इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या होता है? आप देखिए, आप बीमार होते हो, फीवर होता है आपको, आप दवाई नहीं लेते हो, ठीक हो जाते हो. इट्स योर इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी. वरना ऐसा होना चाहिए जिसको कोविड है हर कोई मर जाए. बॉडी हैज अ इम्यूनिटी. Right. बॉडी जब कुछ बनता है तो उसका एंटीबॉडी भी आता है. Right. कोई है तो बॉडी का रिएक्शन आता है. दैट इज अ फिट बॉडी. योर गुड डाइट हेल्प्स यू टू फाइट दैट डिजीज. भाई आप उसे बर्दाश्त कर पाते हो. तो व्हाट ही इज सेइंग इज दिस आर मिरेकल्स, दे डू हैपन. हमने कोई कैंसर पेशेंट देखा, स्टेज 4 में था, हमने उसको सर्जरी कर दी, देख रहे हैं 15 साल से ठीक ही है, क्या हो गया, कमाल हो गया. और एक बेचारा स्टेज 1 में अर्ली आया था, वो निकल गया. बट ये जो होने के चांसेस है ना 1% है. 99% प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए. गॉड डेफिनेटली, सी आई बिलीव इन गॉड. आई एम नॉट दिस इन इंडिया. ऑल ऑफ अस बिलीव इन गॉड. Definitely. I believe in Allah, you believe in Ishwar, and all are one. Yes, very true. You understand? Only the name can be different, a place can be different, but you are scared. Allah is watching me, Ishwar is watching me, Jesus is watching me, He's watching me. At least we are good that we believe. And we believe. See, it's not possible that every patient of mine gets cured. But I see it is His greatness, it's Almighty's greatness, that Ishwar's greatness, that He's getting my patients cured. The same thing happens, very renowned person, very renowned. See, I have always believed God has a major role. Dr. Majid is just one Katputli who is there and who's trying to act as if he's doing something, but it is He who does it. And yes, if He wants, everyone will be cured. If He wants, there is no cancer. Go. Sir, from my point of view, for many, you play the role of God for many of the patient. Like, it's a very big thing. और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के और इतनी चीज़ें जान के कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है लाइफ में और क्या क्या ज़रूरी है हम लोगों को क्या क्या क्योर करने के लिए अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाने हैं अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने हैं. इन्होंने मारा ना कि भाई आप भगवान हो. यार इस पे मैं एक जोक बोलता हूँ खत्म करते करते. पहले दिन मरीज आता है, उसको कोई हॉस्पिटल से शिफ्ट किया जाता है मेडिकेट में, बिल्कुल वेंटिलेटर पे है, ना सांस है ना कोई आस है. ठीक है, डॉक्टर माजिद प्लीज आप हमारी मदद कीजिए. ये दूसरे दिन वो आँख खोलता है, ओ साक्षात भगवान. ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे दिन हम लोग सब जाते रहते हैं. क्या 2 दिन 3 दिन वो चलने लगता है, खाने पीने लगता है, घूमने लगता है. अरे ये तो भगवान जैसे हैं. और जब वो ठीक होके उसकी मर्सिडीज गाड़ी आती है और उसको जाने का वक्त आता है, जब बिल सामने आता है या वो होता है, जैसे बिल देखा, अरे डॉक्टर तो चोर है. So what I mean to say is on a lighter side. See, ना हम भगवान थे, ना हम भगवान हैं, ना हम चोर हैं. हम आपके लिए आपके वी आर जस्ट हियर टू बी विथ यू, टू स्टैंड बाय यू, एंड वी विल नेवर बी फ्लोटेड. कोई आके हमें ऐसी बातें करता है तो, बट 24/7 अभी रात के आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम, वी आर डिस्कसिंग ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट. बिकॉज आपके तरफ से 5-6 लाख जितने भी बोकारो के लोग हैं जो सुनेंगे, नॉट ओनली बोकारो सर, झारखंड के लोग देखेंगे, जो देखेंगे, एंड आई एम श्योर कई ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखेंगे, गूगल करेंगे, रिसर्च करेंगे. तो देखो ये जो हमारी बात है, जो हमने जो समय, एक अच्छा समय, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपको देखे मुझे खुशी मिली है. दिस थिंग will definitely help many people with doubts to cure their doubts, and they will know कि भाई नहीं एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास जाना भी चाहिए और इलाज भी करना चाहिए. कैंसर कोई पासपोर्ट ऑफ डेथ नहीं है. इसमें सिम्टम्स आते हैं तो 1-2 हफ्ते में वो ठीक होने चाहिए, नहीं होते तो मुझे हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है ना. और डॉक्टर का मान सम्मान भी करना चाहिए, वो चोर नहीं है. जब भगवान दिख रहे हैं तो सचमुच वो भगवान है. अस्पताल देखो कोई बनाता है, चलाता है, कोई ये उनका हो सकता है, बट कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसों के लिए हम लोग ये करें. आमिर खान एक बार मेरे साथ, सॉरी मैंने नाम ले लिया, हम लोग स्विमिंग पूल में थे एंड उनको धूम मूवी की शूटिंग के लिए वो रोज़ आफ्टरनून में, आई वॉज देयर फॉर अ डे और 2 इन बैंड जो ताज लैंडसेंड है, ताज लैंडसेंड. हम लोग स्विमिंग कर रहे थे, मेरे बेटे ने बोला यार ये तो वो है,
तो मैं फिर आई हैड स्टार्टेड डिस्कसिंग विद हिम. ही टोल्ड मी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर So माजिद, you didn't know him? मेरे से आसपास जा रहे थे, मैं तो sorry, by mistake He didn't recognize. Oh, you didn't But my son recognize. told Oh, me. okay, okay, And he also we got into conversation. तो 1 घंटा हम लोग आपस में स्विमिंग पूल में इधर से उधर, उधर से इधर हो रहे थे. तो वो भी बहुत चालू थे. आमिर खान बेटा बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, उन्होंने एक बॉल लिया, उधर दूर फेंका, वो बेचारा गया ढूंढते हुए उधर. तो वी आर हैविंग अ वेरी दिस. तो उसमें उन्होंने बाद में बोला कि उन्होंने कि देखो द सैड पार्ट, आई फील वेरी सैड. उन्होंने बोला कि देखो आप लोग एडमिट रखते हो, पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है, आप पैसे बनाते हो, ये हो. आज ही की बात है, एक पेशेंट था डायलिसिस पे जो हमारे पास यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, कॉन्शियस, आज चल के गया. अगर आमिर खान की बात मैं मानूं तो आज वो ही वुड हैव बीन अ डेड मैन. देखो 10 में से एक तो ईश्वर की भी होती है, गॉड हैज टू सेव हिम, है ना, वो होता है. दूसरी चीज़ है डेफिनेटली देयर इज अ दिस. जैसे मेरे अपने फादर की बात कर रहा हूँ, हार्ट का एक बार प्रॉब्लम, एक बार गए, बट ही सर्वाइव्ड एंड एवरी टाइम इज बेकिंग. सो वी शुड हैव अ फेथ इन हेल्थ. एंड टू मिसेस सिद्धू, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यू हैव टू लिव फॉर 100 years. अभी तो 1 महीना नहीं हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वापस आए और लोग देखें तमाशा कि आगे क्या हो रहा है. आई एक्सपेक्ट एंड आई ऑल्सो प्रे टू अलमाइटी that you live for long, for 100 years, and please, I think somewhere just for popularity we should not go into wrong myths, है ना. And this is how, and I think we should have faith, we should go for health checkups, we should value. Hospital is your property, it is state's property, it is not Dr. Majid's property. Yes, anyone can be the cause to make it, but you are the one who is going to be treated there, and you are the one who is going to get it. Please do respect the doctors, do respect the this, and we as a doctors, always I message to my colleagues and my dear friends, you are doing a wonderful job, but थोड़ा सा एक आपकी smile और happy atmosphere takes a very long way. राइट सर. पर सर ये एक सवाल है कि जैसे आजकल स्ट्रेस की भी जो समस्या है लगभग सबको है. सबको डेली लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होते हैं, और यंगस्टर्स जो है वो अपने करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं. तो क्या सर स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है या बन सकता है फ्यूचर में कैंसर पैदा करने की? Yes, stress directly, indirectly is a cause for cancer. क्योंकि उससे क्या हो जाता है जब स्ट्रेस में होते हो आप. अब यहाँ मिसेस सिद्धू को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं. सर सिद्धू के पीछे पड़ गए. जब हम कैंसर के पीछे पड़ते हैं तो कैंसर जब तक खत्म नहीं होता तब तक. तो देखिए इसमें क्या होता है, इफ यू आर इन स्ट्रेस, अगर आप टाइम पे नहीं सोते हो. पर सर सॉरी टू इंटरप्ट, पर देखो सर भले किसी के पीछे नहीं पड़ रहे हैं, बट डॉक्टर्स के साइड से ऐसा ही जवाब आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है जो अभी इंडिया में हुई है. तो बहुत ही मिसकंसेप्शन इससे मिसकंसेप्शन फैलता है. लोगों के दिमाग में आएगा कि हम लोग भी डाइट से ठीक कर सकते हैं, हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं. थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिंग थिंग्स. तो हाँ सर, तो आप प्लीज कंटिन्यू. देखो स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, क्योंकि देखो आपकी नींद ठीक नहीं होती तो आप खाना ठीक नहीं खाते हो. तो मैंने कहा कि जैसे हम बात करें 1% कैंसर जो होता है वो खुद भी ठीक हो जाता है. खुद इन द सेंस नॉट लाइक दैट, खुद मतलब आपकी बॉडी के जो सेल्स है, डिफेंस बॉडी, जैसे आपका हाथ कट गया खुद हील होता है नहीं होता है, तो वही सेल्स को भी तो बॉडी ये कर सकती है. आपने देखा हो कई लोगों को वुंड्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं. कैसे? तो बॉडी हैज अ हीलिंग प्रोसेस. कई बार आपने देखा है कि बॉडी फाइट्स अगेंस्ट द एबनॉर्मल सेल्स इन योर बॉडी. तो उसमें क्या होता है, जब स्ट्रेस में रहते हो आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो बॉडी सेल्फ डिफेंस में नहीं है, योर बॉडी इज नॉट गेटिंग, तो आपको छोटी से छोटी चीज से आप बीमार पड़ सकते हो. और दैट्स वाई स्ट्रेस, गुड स्लीप, गुड डाइट goes a long way in keeping you healthy. If you are healthy, you can be away from cancers. राइट. मेरे फिलहाल तो 2 क्वेश्चन है सर, ठीक है, क्योंकि आप अभी शो से पहले भी एक ऑपरेशन थिएटर में ही थे और वहाँ पे अभी एक ट्रीटमेंट भी कर रहे थे. तो सर उस ट्रीटमेंट के दौरान, उस ऑपरेशन थिएटर में आपके माइंडसेट में क्या चल रहा होता है जिस टाइम पे आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है उस मोमेंट पे, लाइक कि कैसे क्योर करना है, क्या दिमाग में आ रहा है, ये क्योर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ट्रीटमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस समय दिमाग में क्या चल रहा होता है आपके? देखिए एवरी सर्जरी इज डिफरेंट, एवरी सर्जरी इज यूनिक, समझ रहे हैं आप? एंड एवरी पेशेंट इज अ चैलेंज. हर बार जैसे कि देखिए जब आप कर रहे हो
तो ज़रूरी नहीं कि आपकी गलती हो, एनेस्थेटिस्ट की भी कई बार ये हो सकता है। बॉडी देखो, कब जब हम ऑपरेट करते हैं अक्सर कैंसर के मरीज़ में उसको हार्ट के स्टेंट भी लगे हुए हैं, उसको डायबिटीज़ भी है, उसको हाइपरटेंशन भी है। अच्छा भला इंसान तो होता नहीं है, तो वो होते हैं। और वो एक फेथ के साथ आया आपके पास, एक ट्रस्ट के साथ आया आपके पास। तो हमेशा ये होता है कि जो मैंने पहले किया उससे बेटर वो हो, उससे बेहतर वो हो। और द प्रायोरिटी दैट टाइम इज नथिंग, नो फूड, नो वाटर, नथिंग। ओनली थिंग इज वेदर इट इज 6 hours or 16 hours. Till he is cured, till he is safe, till he opens his eyes, I am enough for this. एक तरफ से ऊपर वाले से प्लीज डू हेल्प हिम, एक दूसरी तरफ से कि व्हाट बेस्ट इज देयर एंड व्हाट बेस्ट कैन बी डन, बिकॉज यू डोंट हैव अ सेकंड चांस, इट इज योर ओनली चांस एंड आई हैव टू मेक इट 100%. ये मेरे दिमाग में चलते रहे. राइट. एक मेरा और लास्ट क्वेश्चन है, जरूर, ठीक है. ये एकदम ही मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा बचकाना क्वेश्चन है पर स्टिल, अगर मतलब कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो और उसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा पावरफुल बैकग्राउंड हो, मेरा और सवाल था मुझे मेरे मन में आ रहा था. ओके. उनकी फैमिली मतलब वो किसी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लाइक पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हो, उनके फैमिली मेम्बर से कोई आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं कि अगर मेरा पेशेंट सही नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो मैं तुझे देख लूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा, या फिर ये केवल मूवीज में ही होता है? देखिए मैं बता रहा हूँ, कभी ऐसा सिचुएशन आया लाइफ में? मैं बता रहा हूँ, हमेशा जब पेशेंट आता है ना, देखिए मेरे पेशेंट्स जब आते हैं वो सारे कैंसर पेशेंट हैं और इट इज़ लाइफ एंड डेथ. अगर मैं थोड़ा सा उनको बोलता हूँ कि भाई आपका चेहरा बिगड़ेगा, या मैं उनको बोलता हूँ कि आपके ब्रेस्ट में थोड़ा सा ये आ जाएगा, या मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपको बैग लग जाएगा, या मैं उनको बोलता हूँ कि भाई इनके बचने के चांसेस ठीक नहीं हैं, तो पेशेंट तो बेचारा वहीं ख़त्म हो जाएगा. तो पेशेंट के सामने मैं कभी नहीं बोलता हूँ. नंबर 1, पेशेंट के रिलेटिव्स, अब ऐसा हो गया है कि देखिए हमने अंडरवर्ल्ड को भी ऑपरेट किया है, हमने पॉलिटिशियंस को भी ऑपरेट किया है, सेलिब्रिटी को भी ऑपरेट किया है हमने. मतलब ऐसा कोई इंसान हो नहीं सकता कि वो कोई स्टेट में जाए कि कन्याकुमारी में बोले कि हमने डॉक्टर माजिद ने हमारा इलाज नहीं किया, या कश्मीर में जाके बोले कि ना, कर्नाटका में जाके बोले कि वही इलाज नहीं किया, या मध्य प्रदेश में जाके बोले, या कलकत्ता में बोले. वी हैव पेशेंट. नॉट ओनली दैट, आप अफगानिस्तान में पूछिए, या आप सऊदी, दुबई या जिद्दा वहाँ पूछिए, या लंदन में जिनके रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं. तो अब एक तरह से जब आप डेली उन्हीं के साथ डील कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई गनमैन या कोई बाइक लेके हमें डरा सकता है. क्या हर दूसरे दिन या तो वो डीजीपी का होता है, या तो डीआईजी का होता है, या तो सीबीआई का होता है. आज सुबह में अभी निकला, तो जिसका ये कर रहा था, तो कहीं पे आई डोंट रिमेम्बर, हाँ वो पेशेंट ने बोला कि भाई आई एम फ्रॉम सीबीआई. तो मैंने उनके सीबीआई के पूरे गिनवा दिए कि भाई आपके जो फॉर्मर जो यहाँ पे थे उनके वाइफ को मैंने ट्रीट किया है, अभी जो आपके जो ये है सीबीआई के जो अभी डीजी हैं फलाना स्टेट के, उनको भी मैंने ट्रीट किया हुआ है, जो रिटायर्ड आपके ये हैं. तो भाई देखिए, वेदर इट इज़ NIA और वेदर इट इज़ वॉट एवर इट, हमें तो देखो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग वेदर ही इज़ वॉट ही इज़ ही. एज फार एज वी डोंट, बाद में पता चलता है कि भाई ये वो थे, अंडरवर्ल्ड थे, या वो थे, ये थे. भाई हमारा तो सिंपल है, वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट पुलिस और जज और ये, ना हम कोई ये हैं किसी, जिसका दिल इतना दिलेर हो, जिसकी बॉडी से ब्लड ऐसे गिर रहा हो, जिसकी विदिन 30 seconds आई डोंट एक्ट पेशेंट कैन डाई. When you are dealing with such situations, I don't think so any situation can get into you into that ये. हाँ, एक बार ऐसे 1-2 बार situations हुए हैं जब मुझे अचानक से, मैं कर रहा था लंग सर्जरी और हार्ट में वो था, तो समझ में नहीं आया क्या जो मेन पल्मोनरी में, तो उसमें मैंने उंगली डाली और रोक के रखा. अब मैं हटाऊंगा तो पेशेंट विल डाई इमीडिएटली. तो अब क्या करूं, तो मैंने फ़ोन लगाया CTVS सर्जन को, भाई तो आजा जल्दी, मैं फंसा हूँ. 20 minutes he took to come. When he came, When he started doing, फिर जब वो पूरा किया तब मैंने अपनी उंगली निकाली, या तो सब झुक गए, एंड वी सेव्ड हिम. तो जब ऐसे सिचुएशंस आप देखते हो, एंड इट्स एवरी डे, सडनली बोलते हैं कि जब हम ऑपरेट कर रहे हैं कि सर इसके तो पल्स नहीं आ रहा, BP नहीं आ रहा है, हार्ट रुक चुका है. तो भाई मैं देखता हूँ यार, हार्ट तो मेरे हाथ के अंदर ही है, भाई हार्ट से वही दबा देता हूँ, क्या पॉपिट लाइफ आ जाती है. और आज देखता हूँ कि वो चल रहा है. अब सोचो, बाहर एनेस्थेटिस्ट बोल रहा है कि हार्ट काम नहीं कर रहा है, लोग बाहर से कर रहे हैं, और मैं वही हार्ट मेरे हाथ में, अंदर हार्ट को मैं दबा रहा हूँ.
क्या? सर ये सुनने में सर घूसबम्स आ रहे हैं, तो सोचो सर आप सच में कितने अरे दिलेर हो। ऑपरेट करते हैं, यू विल नॉट बिलीव, हम ऑपरेट कर रहे हैं, एक फ्यूक्रोमासाइटोमा है, लगा एरोटा में से निक, और सीधा ब्लड ना सीधा छत के ऊपर लग रहा, लाइक टैप ना फ्लश, दैट इज द प्रेशर। दैट टाइम यू डोंट नीड टू लूज कंट्रोल। अगर मैं ये सोचूं कि भाई ये फलाना है, ये वो फलाना है, तो शायद फिर मैं अपना काम नहीं कर पाऊँ। देखो जब आदमी ठीक होता है, जाता है, भले उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो, उसका ब्रेस्ट थोड़ा सा छोटा हो, या उसके बैग लगा हुआ हो, या उसकी टांग से वो चल नहीं पा रहा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैठ के सोचता है यार जिनको ये बीमारी हुई आज वो जिंदा नहीं है, आज डॉक्टर माजिद की वजह से जिंदा है, वो आके मुझसे लड़ाई नहीं करेगा। वो आके, कुछ लोग होते हैं देखो जिनको बिल नहीं देना होता है या करते हो हाला हाला, हम समझ जाते हैं कि वो वाले कैंडिडेट हैं क्या, तो हम बोलते हैं भाई माफ़ करना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप बिल पे किए बगैर। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज वी डू अंडरस्टैंड, जैसे वो मुझे समझते मैं उनको समझता हूँ। अब क्योंकि देखिए पूरी बायोग्राफी हो गई है, तो रोज़ वही चैप्टर पढ़ के, रोज़ वही चीज़ कर करके वी नो। हाँ ये बात ज़रूर है, ईश्वर जानता है, अगर कोई ठीक हो सकता है और उसके लिए मुझे अगर अपनी फीस छोड़नी पड़े, आगे हो सकता है कि भाई इतना पावरफुल हो जाऊं कि पूरा अस्पताल पे मेरा ही हो, तो शायद मैं सब छोड़ दूं क्या। वरना तो आप देखिए दिस झारखंड इज अ प्लेस, ना मेरी वाइफ यहाँ से है, ना मेरे बच्चे यहाँ से है, ना मेरा ही नहीं, बट मेरी पूरी प्रॉपर्टी अटैच्ड है, सब कुछ है। वाई? बिकॉज सी वी आर, मैं भी जाऊंगा दुनिया से क्या ले जाऊंगा, हाउ मच आई नीड द लव, आई थिंक सो आई एम मच पॉपुलर देन एनी वन, बिकॉज द वे वी गो, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई गो, आई फाइंड माई पेशेंट्स देयर, आई एम वेरी हैप्पी, दे ऑल्सो वेलकम मी, घर ले जाते हैं, खिलाते हैं, आपको आना है, ये करना है, हर मतलब दैट्स हाउ थिंग्स गो। सो कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें, प्रॉपर्टी आपको, क्योंकि देखो आपको चलते फिरते हर जगह घर सब कुछ मिल जाएगा आपको। सो आई मीन टू से इज, जैसे कि है द शो मस्ट गो ऑन, एंड इस तरह के लोग अगर आते हैं गन पॉइंट पे ऑपरेट करो, वो गन के पॉइंट्स पे मैं नहीं ऑपरेट कर रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग बिकॉज इट्स मेरा वो, दैट इज माई पैशन टू गिव द बेस्ट। सो ऐसा कभी हुआ नहीं है और ऐसा कभी होगा नहीं। तो ये फिल्मों में ही होता है। हमारा जो ये कन्वर्सेशन था पूरा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जो जितने भी कैंसर पेशेंट हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिला होगा और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी आपके थ्रू। तो बट सर बिफोर वी रैप अप, मैं ये जानना चाहूँगा कि सर हमारी पूरी टीम बोकारो से है और हमें ये मौका मिला है कि हम आपसे बातचीत कर सके। सो सर आपको कैसा लगा सर हमारे साथ बातचीत करके और पूरी बीरियल बस के साथ सर काम करके? See, I'm very happy. I've enjoyed it. It's really very nice. You're very young, energetic. देखो एक होता है ऑपरेशन करना, आप ऑपरेशन मिसेस सिद्धू की तरह कर रहे हो, बिना इलाज के कैंसर को ठीक कर रहे हो, ये बात पहुंचा के। देखिए सबसे बात है कि आई एम देयर बट डॉक्टर माजिद इज देयर, बट बी रियल हैज शोन दैट डॉक्टर माजिद इज रियली इन बोकारो। ही इज रियल। और देखिए इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं बता दूं कि ये द मेडिकेंट हॉस्पिटल में शूट हो रही है, द रिसर्च सेंटर, और सर ही इसके डायरेक्टर है और इसके पीछे पूरी टीम है और सर का इसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। और सर के जैसे और भी काफ़ी सारे काबिल डॉक्टर्स हैं, अवेलेबल हैं आपके लिए। तो आप ज़रूर कभी भी ज़रूरत हो यहाँ पर आने की तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सारे जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ताकि उनको ये ज्ञान प्राप्त हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल जाने की गुस्ताखी ना करें। सो चलिए फिर मिलते हैं एक नए शो में, एक नई एपिसोड में और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।